नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में बाल गोविंद भगत। ये एक रेखा चित्र है और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार में हुआ सन 1899 ईस्वी में बेनीपुर गांव में, और इनका देहावसान 1968 ईस्वी में हुआ। बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी, जिनमें से कुछ हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, नई धारा। ये सब उनकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। और उन्होंने उपन्यास भी लिखे, जिनके कुछ नाम है पतितों के देश में और चित्ता के फूल, ये उनका एक कहानी है। उनका एक नाटक है अम्बपाली। रेखा चित्र माटी की मूर्तें। उन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखा, पैरों में पंख बांधकर। एक संस्मरण भी है, जंजीरें और दीवारें। तो बच्चों, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है। जिस तरह से पेंसिल से चित्र बनाया जाता है, आउटलाइन खींची जाती है, फिर उसमें रंग भरे जाते हैं, तो एक चित्र सजीव हो उठता है। बिल्कुल वैसे ही किसी भी मनुष्य के बारे में जब उसके हाव भाव, उसके गुण, उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में लेखक बताता है, उसके बारे में पढ़कर उसके चरित्र का ज्ञान हो जाता है, तो वो एक रेखा चित्र कहलाता है हिंदी साहित्य की भाषा में। तो इस पाठ की विधा है रेखा चित्र। इस पाठ में बाल गोविंद भगत एक ऐसा विलक्षण चरित्र है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। लेखक कहता है कि पहनावे से और बाह्य दिखावे से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार तो जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। और यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। हमारे समाज में बहुत तरह के रीति रिवाज हैं, उन पर यह पाठ प्रहार करता है। और एक इस रेखा चित्र की विशेषता यह भी है कि इसमें ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत गांव में रहते हैं, एक गृहस्थ है, खेतों में काम करते हैं, लेकिन अपना जीवन एक सन्यासी की तरह बिताते हैं। उनके जीवन की बहुत सारी विशेषताएं, उनका रहन सहन, खान पान, उनका व्यवहार, वो सब इस पाठ में हम पढ़ेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी उनसे मिले थे, उनको उन्होंने देखा था और उनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे। तब उन्होंने बाल गोविंद भगत का एक रेखा चित्र लिखा, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस पाठ को पढ़कर हम बहुत कुछ जानेंगे बाल गोविंद भगत के बारे में। और भी इस पाठ का जो इसमें मूल भाव जो छुपा हुआ है, संदेश है इस पाठ का। लेखक कह रहा है कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए मनुष्य को अपना घर परिवार समाज छोड़कर जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर परिवार का कार्य करते हुए, अच्छे से जीवन जीते हुए भी प्रभु की भक्ति कर सकता है। और बाल गोविंद भगत इसका जीवंत प्रमाण है। वो एक साधारण गृहस्थी है। गृहस्थी मतलब घर परिवार है उसका, खेती बाड़ी करता है, हमेशा सच बोलता है, कभी भी किसी से भी कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करता, दुर्व्यवहार नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। जो कुछ कमाता है भगवान का प्रसाद समझकर लेता है, ग्रहण करता है, और सांसारिक मोह के बंधन से मुक्त है। सामाजिक रूढ़ियों में विश्वास नहीं करता, यानी जो रीति रिवाज हैं उनमें वो विश्वास नहीं करता।
और सुख और दुख में हमेशा प्रभु के गुणगान करता रहता है। इसलिए इस बाल गोविंद भगत के जीवन के माध्यम से लेखक ने एक महान संदेश दिया है कि प्रभु भक्ति गृहस्थ जीवन में भी संभव है। ये सब कुछ इस पाठ को पढ़कर हमें संदेश मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। मंझोले का मतलब होता है ना बहुत लंबा और ना ही बहुत छोटा, बीच का उनका कद था। गोरे चिट्टे यानी बहुत गोरे, बिल्कुल साफ उनका रंग था। उम्र 60 से ज़्यादा थी। बाल पक गए थे मतलब बाल उनके सफ़ेद थे। जटाजूट का मतलब होता है लंबे बाल, नहीं रखते थे वो। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। कबीर पंथी इसका मतलब होता है कबीर के पंथ को मानने वाले। कनपटी ऐसी टोपी जिस पर कान के स्थान पर जगह कटी हुई रहती हो, इस तरह की वो टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा का मतलब सर्दी, एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। कंबली होता है कंबल, कंबल ओढ़े रखते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, मस्तक होता है माथा, उनके माथे पर हमेशा एक तिलक चमकता रामानंदी चंदन का। रामानंदी का मतलब होता है रामानंद द्वारा प्रचलित। चंदन मतलब माथे पर किया जाने वाला लेप। और इसकी विशेषता थी जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। बेडोल होता है अनगढ़, ऐसी माला थी तुलसी की जड़ों की बनी हुई जो अनगढ़ थी और वो बांधे रहते थे अपने गले में। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। तो ये सब पहनावा उनका था। इस तरह का वो रामानंदी चंदन का तिलक लगाते थे, कनफटी टोपी पहनते थे, काली कंबली सर्दियों में ओढ़ते थे, एक लंगोटी मात्र ही थी उनका वस्त्र। तो इन सब को देखकर लेखक कह रहा है कि ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ थे। गृहस्थ होता है विवाहित आदमी थे, उनका परिवार था। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू होती है बेटे की पत्नी। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो बाल गोविंद भगत के परिवार में कौन कौन थे? उनका एक बेटा और उस बेटे की बहू। उनका अपना घर था, खेती बाड़ी वो करते थे। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। खरा उतरना होता है सही सिद्ध होना। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार रखना मतलब सच्चा व्यवहार करना। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात करना मतलब साफ साफ बात करने में कभी भी उन्होंने संकोच नहीं किया, शर्माए नहीं। संकोच, शर्माना। न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते। झगड़ा मोल लेना जानबूझकर, खाम खा झगड़ा मोल लेना मतलब जानबूझकर किसी से झगड़ते नहीं थे।
किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल, कुतूहल का मतलब जिज्ञासा। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब मतलब कबीर जी को वो मानते थे साहब। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो कुछ उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। प्रसाद होता है बांट में मिलने वाला पदार्थ, समझ लेते उसे और उसे घर ले आते और उसी से पूरा साल गुजर करते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता है। मुग्ध होता है प्रसन्न। लेखक को उनका गाना बहुत अच्छा लगता था, बहुत प्रसन्न थे वो उस पर। सदा सर्वदा मतलब हमेशा ही। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। सजीव मतलब जीवित हो उठते। कबीर के पद गाया करते थे वो। सीधे साधे पद थे, लेकिन बाल गोविंद भगत की आवाज इतनी अच्छी थी कि उनके पदों में जीवन वो डाल देते थे। जीवित हो जाते थे उनके पद जब वो गाते थे। तो लेखक लिखता है, आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी का मतलब धान के पौधों को खेत में रोपा जाना। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपके कानों में एक सवर तरंग झंकार सी कर उठी। मेड़ होता है खेत का ऊंचा किनारा, जहां औरतें कलेवा लेकर आती थी। जो किसान खेतों में काम करते उनके लिए वो नाश्ता लेकर आती थी। पुरवाई होता है पूर्व दिशा से बहने वाली हवा। जब बारिश आती है तो पूर्व दिशा से हवा बहती है, उसे पुरवाई कहते हैं। सवर तरंग मतलब सवर की लहर। झंकार सी कर उठती, झंकार मतलब बजती हुई सी आवाज आती। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबंद खेत में बिठा रही है। और पंक्तिबंद होता है पंक्ति में बांधे हुए, एक लाइन में वो धान के पौधे उगा रहे थे। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। जीना होता है सीढ़ी। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। यानी बाल गोविंद भगत खेत में काम कर रहे हैं। बहुत ही सुहावना मौसम है, ठंडी पुरवाई चल रही है और तभी बाल गोविंद भगत का संगीत सबके कानों में पड़ता है। बाल गोविंद भगत क्या करते हैं, पूरा शरीर कीचड़ में उनका लिथड़ा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है। खेत में वो अपने धान की रोपाई कर रहे होते हैं। एक एक उंगली पंक्तिबंद खेत में उनकी धान की रोपाई करते हुए उनके कंठ से बहुत ही सुंदर संगीत बज रहा होता है, बोल रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। तो जितने बच्चे आसपास खेल रहे होते हैं वो झूम उठते हैं। मेड़ पर औरतें जो कलेवा लेकर आती है घर से, उनके होठ भी उस गुनगुनाने लगते हैं गीत को। और जो हल चला रहे होते किसान, हलवाहों का मतलब होता है किसान, उनके पैर भी उस ताल पर उठने लग जाते। ताल मतलब संगीत।
संगीत जो बाल गोविंद भगत गा रहे थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां भी एक अजीब क्रम से चलने लग जाती। और बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? लेखक कहता है कि समझ नहीं आता ये संगीत है उनका या फिर कोई जादू है। पूरा मौसम ही सुहावना हो उठता, आसपास का वातावरण ही संगीतमय हो जाता था। भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। लेखक लिखता है, भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ। अधरतियाँ होती है आधी रात। भादों का, भाद्रपद का महीना, सावन श्रावण मास होता है, भादो भाद्रपद, ये 2 महीने होते हैं जब खूब बारिश होती है। तो लेखक कह रहा है कि थोड़ी देर पहले खूब मूसलाधार, खूब ज़्यादा बारिश हुई, अभी बंद ही हुई है। बादल गरज रहे हैं, बिजली की कड़कड़ाने की आवाज़, वो सब चाहे आपने सुनी हो ना सुनी हो। साथ ही झिल्ली की झंकार हो रही है। झिल्ली की झंकार का मतलब गहरी काली रात में झाड़ियों से उठने वाला एक झिंगुरों का स्वर होता है, जिसे झिल्ली का झंकार कहते हैं। वो आवाज़ आ रही है। दादुरों की टर्टर, दादुर होते हैं मेंढक, मेंढक बोल रहे हैं। अगर आपने सुना ना सुना, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत इस पूरे कोलाहल में, इस शोरगुल में भी सुनाई दे जाता है। वो डूबता नहीं। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। खंजड़ी वो बजाया करते थे, डफली के आकार का होता है। ये एक वाद्य यंत्र होता है जो एक हाथ में पकड़कर बजाया जाता है। जब बाल गोविंद भगत आधी रात में संगीत गा रहे होते तो खंजड़ी साथ में बज रही होती और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। तो ये सभी को प्रसन्नता से भर देता है जब वो इस तरह से गाते हैं। तो लेखक लिखता है आगे, अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता मतलब कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है चारों तरफ, सारा संसार सोया हुआ है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, यानी बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये उनके संगीत के बोल हो रहे हैं और वो गा रहे हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कार्तिक महीना आता है, बहुत ठंड शुरू हो जाती है उस महीने में। बारिश का मौसम बंद हो जाता है, बारिशें बंद हो जाती है, ठंड शुरू हो जाती है। तो लेखक लिखता है कि तब बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती है। प्रभाती होता है प्रातःकाल गाए जाने वाला गीत। सुबह सुबह उठते ही वो संगीत गाते थे, जो फागुन तक चला करती। फाल्गुन का महीना, फागुन में होली आती है, तो दिवाली कार्तिक में आती है, यानी दिवाली से लेके होली तक सर्दी के महीनों में वो प्रभातियां गाते थे। सुबह जल्दी उठ जाते और भजन करते, खूब संगीत गाते। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। पोखरे होता है छोटा तालाब। ठंड होती, सुबह जल्दी उठ जाते और नदी स्नान को जाते, जो उनके गांव से कितनी मील दूर थी? 2 मील दूर पड़ती थी। वहां जाते, नहा धोकर लौटते और फिर गांव के बाहर ही पोखर, छोटा तालाब था, उस पर ऊंची उठी जगह को कहते हैं भिंडे, उस पर बैठ जाते अपनी खंजड़ी लेकर और गाने टेरने लगते। टेरना होता है ऊंची आवाज में गाना गाने लग जाते।
लेखक लिखता है कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी, भोर दांत किटकिटाना, ठंड लगना, बहुत ज्यादा सर्दी, और भोर होता है बहुत सुबह, बहुत ज्यादा जल्दी अंधेरे में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही लग गई थी। लोही लगना होता है सुबह की लालिमा। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, लेकिन सूर्योदय से पहले उस दिशा में लालिमा लग जाती है, लोही लगना उसे कहते हैं। लालिमा छा जाती है, फिर सूर्य उदय होता है, दिखाई देने लग जाता है। तो लेखक लिख रहा है कि वहां पर पूर्व में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा होता है कोहरा, धुंध। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत होता है घिरा हुआ, ढका हुआ सा मालूम होता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कंबली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। ये सारा रहस्यमय वातावरण, कौन सा वातावरण? सुबह का समय, बहुत ज्यादा कोहरा, दांत किटकिटाने वाली ठंड, और पोखर के किनारे पर ऊंची जगह पर वो बैठते भजन गाने यानी गीत गाने लग जाते थे। माघ का महीना था और तारे भी दिखाई दे रहे थे। अभी अंधेरा इतना ज्यादा था कि पूर्व दिशा की तरफ देखो तो वहां हल्की हल्की लालिमा दिखाई देती थी। सब जगह धुंध और अजीब सा रहस्य भरा वातावरण। ये उसमें वो एक कुश की चटाई पर, कुश एक घास होता है, लंबी घास, उसकी चटाई बनाई जाती है, उस पर वो बैठते। पूर्व की तरफ मुंह होता उनका, काली कंबली, कंबली मतलब कंबल ओढ़े हुआ होता, और बाल गोविंद भगत खंजड़ी लेकर बैठ जाते और ऊंची टेर लगाते, गाने टेरने लगते, मतलब ऊंची आवाज में गाते थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। तांता लगना मतलब लगातार शब्द निकल रहे थे मुंह से। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, सुरूर होता है नशा, गाते गाते इतने मदमस्त हो जाते, वो इतने सुरूर में आ जाते, यानी ऐसा नशा उन पे चढ़ता कि उत्तेजित हो उठते, कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। उत्तेजित होना मतलब जोश में आ जाते गाते गाते ही, और यूं लगता जैसे अब खड़े ही हो जाएंगे। कंबली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के शर्म बिंदु होते पसीने की बूंदें जब तब चमक ही पड़ते। इतनी जोर से वो गाते और इतनी मेहनत उनकी दिखाई देती कि उनके शर्म बिंदु यानी पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमकती। आगे लेखक लिख रहा है कि गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। संध्या एक संगीत है, वो उसे संध्या बोलते हैं। वो संध्या गाते थे। उमस भरी शाम, गर्मियों में शाम के समय अपने घर के आंगन में आसन जमाकर वो बैठ जाते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, वहां पर आ जाते उनका संगीत सुनने वाले, और खंजड़ियों और करतालों होते तालियां की भरमार हो जाती। कुछ खंजड़ियां बजा रहे होते, कुछ तालियां बजा रहे होते। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती मतलब एक बार बाल गोविंद भगत गाते, उनके पीछे पीछे उनकी प्रेमी मंडली गाती, और तिहराती मतलब फिर उनके पीछे तीसरी बार वही बात फिर कहती, यानी वही पद फिर गाया जाता। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही
सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। नृत्यशील मतलब नाचने को होना। जब वो गा रहे होते तो सब तालियां बजा रहे होते, खंजड़ियां बज रही होती, एक बार दो बार उनके पीछे पीछे वो दोहराते, ऊंचा ऊंचा स्वर में निश्चित ताल में गाते, और श्रोताओं मतलब सुनने वालों के मन भी उसमें झूम उठते, और धीरे धीरे यूं लगने लग जाता कि वो सब नाच रहे हैं, सबके तन और मन भी एक साथ नाच रहे हैं। सारा आंगन ही उनका नृत्य और संगीत से ओतप्रोत यानी भर जाता। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह। चरम उत्कर्ष मतलब सबसे अधिक ऊंचाई संगीत साधना की उस दिन देखी लेखक ने, जिस दिन उनका एक इकलौता ही बेटा था वो मरा। कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा मतलब कमजोर। उनका एकमात्र बेटा था, सुस्त सा था, ढीला ढाला सा था वो। चुस्त का उल्टा होता है सुस्त। चुस्त होता है फुर्तीला, सुस्त मतलब आलसी सा और सीधा साधा साधारण सा उनका एक बेटा था। बोदा सा था, कमजोर सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं, ऐसा वो मानते थे। निगरानी होता है देखभाल। वो मानते थे कि ऐसे ही जो कमजोर होते हैं, जो सुस्त होते हैं, जो अपना देखभाल नहीं कर पाते, उन पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। उन ज़्यादा प्यार की उनको ज़रूरत होती है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मानते थे, उसकी देखभाल ज़्यादा करते थे। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी उन्होंने। साध होती कामना, बड़ी ही कामना इच्छा थी उनकी, और उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी उन्हें। सुभग होता है सुंदर। पतोहू मतलब बेटे की बहू जो आई बड़ी ही सुंदर थी, सुशील थी, हर काम में वो निपुण थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। प्रबंधिका मतलब प्रबंध करने वाली, और निवृत्त मतलब आजाद या मुक्त कर दिया था दुनियादारी से उन्हें, और भी आजाद हो गए थे। यानी बाल गोविंद भगत जी को उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी से ही मुक्त कर दिया था। इस तरह की उनकी पतोहू थी। लेखक लिखता है कि उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहल वंश उनके घर गया। कुतूहल होता है जानने की इच्छा के कारण वो लेखक उनके घर गया। देखकर दंग रह गया। दंग रहना मतलब हैरान रह गया। क्या देखा लेखक ने कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। तुलसी दल होते हैं तुलसी के पत्ते। सिरहाने एक चिराग जला रखा है। चिराग होता है दीपक, उसके सिरहाने एक दीपक जला रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता मतलब पूरे मन से गा रहे थे, उसके सिरहाने बैठे थे। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उत्सव मनाना मतलब त्योहार के समान खुशी मनाने की बात करते उससे। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। क्रियाक्रम होता है मृत्यु के बाद निभाई जाने वाली रस्में। तूल करना मतलब
महत्व देना, कोई महत्व उसने नहीं दिया। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, कोई महत्व नहीं दिया उन्होंने। उसकी मृत्यु के बाद निभाई जाने वाली रस्मों को पतोहू से ही आग दिलाई। उसकी आग दिलाना होता है मुर्दे को आग लगाना, तो उसकी बेटे की बहू जो थी उसी से ही उसकी चिता को आग लगवाई उन्होंने। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, श्राद्ध होता है मृत्यु के बाद पितरों की शांति के लिए किया गया कार्य। जब वो अवधि, वो समय पूरा हो गया, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। दलील होता है तर्क, यानी उनकी बेटे की बहू जाना नहीं चाहती थी अपने भाई के साथ, क्योंकि उसे बाल गोविंद भगत की चिंता थी कि अगर मैं चली गई तो बुढ़ापे में इनके लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़ गए तो देखभाल कौन करेगा, इसलिए वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय अटल था। अटल मतलब जिसे टाला ना जा सके। ऐसा उन्होंने निर्णय ले लिया था कि अगर तू नहीं गई तो मैं ही यहाँ से चला जाऊंगा। और यही आखिरी तर्क था जिसके आगे उसकी पतोहू की एक न चली और उसे जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर रखते थे। आस्था होता है विश्वास, संत समागम होता है संतों के साथ संगति करना, लोक दर्शन मतलब संतों के दर्शन करना। पैदल ही जाते थे, करीब 30 कोस पर थी गंगा। साधु को सबल लेने का क्या हक, ऐसा उनका मानना था। सबल मतलब सहारा, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। भिक्षा होती है भीख, न तो वो किसी से भीख मांगते थे न किसी से सहारा लेते थे। अतः अपने घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। उपवास होता है व्रत, भूखा रहना। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। टेक होती है आदत, आदत वही रही उनकी जवानी वाली आदत। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। तबीयत होता है उनका स्वास्थ्य, थोड़ा ढीला था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। मतलब वही नियम से व्रत रखते थे। वही दोनों जून गीत, जून होता है समय, दोनों समय गीत गाते, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, यही उनकी दिनचर्या रही। दिन दिन छीजने लगे। छीजन होता है कमजोर होने लगे थे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। तागा टूटना मतलब जीवन की सांसें ही पूरी हो गई हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर होता है शरीर, सिर्फ उनका शरीर पड़ा था। उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, बाल गोविंद भगत पाठ और इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी, ये एक रेखा चित्र है जिसमें बाल गोविंद भगत के बारे में बताया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करने वाले एक गृहस्थ थे,
और उनका पूरा व्यवहार साधुओं जैसा था। उनका जीवन उनके ईश्वर यानी कबीर जी के प्रति समर्पित था। उनमें कोई अहम भाव नहीं था और अपनी कमाई का सबसे पहले वो ईश्वर का ही अधिकार मानते थे उस पर। इसलिए वो अपने खेत में उत्पन्न होने वाली फसल को सबसे पहले कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और जो कुछ प्रसाद रूप में उन्हें जो वहाँ से मिलता था उसी से अपना वो गुजारा करते थे और अपना जीवन ही वो प्रभु की देन मानते थे। हमेशा सुख हो चाहे दुख हो समान भाव से वो सहन करते थे, रहते थे उसमें। कभी उन्होंने झूठ नहीं बोला और किसी से कोई धोखा नहीं किया और अपने तन से मन से प्रभु के गुणों का गान करते रहते थे। तो इन सब बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी साधु कहलाते थे। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्रवधू बहुत ही समझदार थी। उनके बेटे की मृत्यु के बाद भगत के घर में उनकी पुत्रवधू ही थी जो उनकी देखभाल कर सकती थी और वह सोचती थी कि यदि मैं यहाँ से चली गई तो इनकी देखभाल कौन करेगा, बुढ़ापे में कौन इनकी सेवा करेगा, बीमार होने पर कौन दवा पानी करेगा, कौन भोजन बनाएगा। और इन सब बातों के कारण ही वो भगत को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बाल गोविंद भगत का पुत्र उनकी एकमात्र संतान थी और वह सुस्त और बोदा सा था यानी कमजोर सा था। भगत उसे बहुत प्यार करते थे। वह बीमार रहने लगा। भगत द्वारा बचाने के प्रयास करने, इलाज कराने पर भी वह मर गया और भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर दूसरों की भांति शोक नहीं मनाया। वो मानते थे कि बेटे की आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, यानी एक विरहणी अपने प्रियतम के पास चली गई है। उसके मिलन पर दुख कैसा? मिलन की तो खुशी मनाई जानी चाहिए, उत्सव मनाया जाना चाहिए। इसलिए अपने बेटे के शव को फूलों से सजाया, उसके सिरहाने यानी मस्तक के पास बैठ गए और भजन गाने लगे। एक दीपक जला दिया सिरहाने और जब उनकी पुत्र वधू रोने लगी तो उन्होंने उसे भी उत्सव मनाने के लिए कहा। इस तरह से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। कैसे थे भगत? बाल गोविंद भगत की आयु 60 वर्ष की रही होगी। उनका कद मंझोला था, गोरे चिट्टा व्यक्ति थे वो और उनके बाल सफ़ेद थे। माथे पर चंदन का लेप हमेशा रहता था। कपड़ों के नाम पर एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी वो पहनते थे। जब सर्दी आती तो काले रंग की कंबली पहनते थे, ओढ़ते थे। उनके गले में तुलसी के जड़ों की बनी हुई एक बेडोल माला रहती थी। वे कबीर को साहब मानते थे। सच्चे साधु सन्यासियों के सारे गुण उनमें थे। कबीर के पदों को अपनी मधुर आवाज़ में गाते रहते। वे सदा ही कबीर के बताए हुए आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी से धोखा नहीं करते, हमेशा अच्छा व्यवहार सबसे करते, सदा सत्य बोलते और व्यर्थ में किसी से झगड़ा नहीं करते, न दूसरों की वस्तुओं को कभी लेते न छूते। ईश्वर में उनका पूरा विश्वास और आस्था थी और हमेशा ही समभाव में रहते, सुख और दुख में समान रहते थे। इस तरह के थे भगत। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? क्योंकि वे अपने दैनिक जीवन में भी नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे।
क्या करते थे, वो प्रातः बहुत जल्दी उठ जाते, गांव से 2 मील दूर नदी थी, उसमें स्नान करके आते और आते समय एक पोखर के ऊंचे स्थान पर बैठकर खंजरी बजाते, कबीर के पदों का गान करते, गर्मी सर्दी की चिंता किए बिना हर रोज वो ऐसा करते थे और बिना पूछे किसी की वस्तु को नहीं छूते, यहाँ तक कि किसी के खेत में कभी शौच भी ना करते। इस प्रकार अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में नियम का ऐसा पालन करना लोगों के अचरज का कारण था। और एक प्रश्न और देख लेते हैं। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत कबीर दास से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, यहाँ तक कि उन्हें साहब कहते थे और इसीलिए वो कबीर के प्रभु भक्ति संबंधी पदों का गायन करते थे। उनके स्वर प्रभु की सच्ची पुकार थी, उनके गीतों का स्वर हृदय से निकलता था और उनके गीतों को सुनने वाला हर व्यक्ति एक मंत्र मुग्ध सा हो जाता था, उस पर जादू सा छा जाता। औरतें, बच्चे उनके गीतों को गुनगुनाने लग जाते, यहाँ तक कि खेतों में काम करने वाले किसान, मजदूर, उनके हाथ और पांव एक विशेष लय में चलने लगते थे। उनके संगीत का हर एक दिल पर एक विशेष प्रभाव पड़ता था। जब भगत जी भजन गाते थे तो चारों ओर एक मधुर वातावरण छा जाता था। सर्दी गर्मी हर मौसम में उनकी मधुर ध्वनि की स्वर लहरियां सुनी जा सकती थी। तो इस तरह से उनके मधुर गायन की विशेषताएं लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ ये बाल गोविंद भगत पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।